आदित्य, देयर शुड बी नो ग्रेज। सीधा सफेद या काले में जवाब देने को तैयार हैं आप? बिल्कुल हूं, लेकिन मैं हर जगह कहता हूं कि शायद मैं फॉर्मर मिनिस्टर, यंगेस्ट फॉर्मर पोएट और यंगेस्ट फॉर्मर फोटोग्राफर भी हूं। क्योंकि अभी ये सब फॉर्मर हो गया है, आगे देख रहा हूं। आगे नहीं, आप गीतकार भी हैं। आपने उम्मीद एक अपनी एल्बम निकाली थी और एक खोज पर निकला हूं मैं। क्या खोया इस खोज में और क्या पाया है आपने राजनीतिक खोज में? ये सोचना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि खोया महाराष्ट्र ने है। अगर आपने पिछले 2 साल 2.5 साल देखे होंगे तो जो सरकार बनाई गई एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, कि लीगल सरकार बनाई गई, हमारे सर पे बैठाई गई। और यही सरकार अगर आप देखें तो सारी जो चीजें हैं महाराष्ट्र से लेके जा रही गुजरात, भले वो वेदांता फॉक्सकॉन हो, बल ड्रग पार्क हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, एयरबस टाटा हो, हमारी वर्ल्ड कप की फाइनल हो, सारी जो चीजें हैं लेके जा रहे एक ही राज्य में। दर्द इसी बात का है कि अगर भाजपा ने हमारी पार्टी को तोड़ के, राष्ट्रवादी को भी तोड़ के, पवार परिवार को फोड़ के अपनी सरकार बनाई, खोखा देके, धोखा देके, ये सब करके, फिर महाराष्ट्र को क्या मिला? और बात यही है कि जो खोया है, हमने तो जो होगा वो होगा, लेकिन महाराष्ट्र ने जो खोया है वो काफी अहम है। सूबे के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहां पर थे। सूबे के उप मुख्यमंत्री ने, सूबे के उप मुख्यमंत्री, हाँ, लेकिन उन्होंने शपथ तो सुबह ही ली थी 5:30 बजे। 2.5 दिन की सरकार थी उनके, जैसे वो 2.5 अक्षर प्यार की एक फिल्म थी या कुछ, वैसे 2.5 दिन की सरकार थी उनकी। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि ये धोखा जो आप कर रहे हैं और जो अभी आपने बात कही, धोखा दरअसल आपने दिया। बिल्कुल, अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, पर मुख्यमंत्री डी फैक्टो और डी जोरे वो आपने जिम्मेदारी ले ली। कैबिनेट मीटिंग किया करते थे, एकनाथ शिंदे के मंत्रालय के सारे फैसले खुद ले लेते थे। एकनाथ शिंदे की भी तो कुछ अस्तित्व की लड़ाई थी। एक बात यह है, हम सबसे बुरे इंसान है दुनिया के, छोड़ दीजिए हमें, यहां बिठाइए भी मत। लेकिन उनके ही जो कलीग्स है, पंकजा मुंडे जी हो, एकनाथ खड़से जी हो, प्रकाश मेहता जी हो, पूनम महाजन जी हो, विनोद तावड़े जी हो, राजपुरी जी हो, उनसे कहिए उनका करियर खत्म करने में किसका हाथ था, धोखा किसने दिया? यही बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आरोप प्रत्यारोप करते रहे हैं, हाँ, फडणवीस साहब हो या भाजपा के कई सारे नेता हो, ये तू मैं की बातों में मुझे नहीं जाना है, वो क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि ये बातें मैंने नहीं रखती है। आज अगर आप इंसान से पूछे, आम नागरिक से पूछे, तो मैंने क्या कहा, फडणवीस साहब ने कहा कि हाँ, ये कोई मायने नहीं रखता है। मैंने यही बात रखती है कि 10 साल में भाजपा ने हमारे देश के लिए क्या किया है, अच्छे दिन कब आने वाले हैं, बेरोजगारी जो है वो कब नीचे जाएगी, महंगाई कब कंट्रोल में आएगी, जो वादे उन्होंने 2014 में दिए थे, जो होर्डिंग्स पे दिखे थे, अब की बार क्या बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, कहां गए वो होर्डिंग्स? जो मंत्री, 5 साल तक तो आप ताली पीट रहे थे, जो सांसद थे, जो भाजपा 2014 से 2019 मेरी बात सुनिए तो, हाँ, जो भाजपा के लोग थे, सिलेंडर लेके बैठे थे रास्ते पे, 10 साल से मंत्री बने हुए, क्यों नहीं बोल रहे वो एलपीजी के बारे में, क्यों नहीं बोल रहे गैस डीजल पेट्रोल के बारे में? 2018-2019 में ये दिक्कत थी या नहीं थी? बिल्कुल थी। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, बिल्कुल, उसके बाद जीएसटी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तब तो आप तालियां बजा रहे थे बीजेपी के लिए। आपको ये बताता हूं, 370 कलम जब हटाया गया तब तालियां बजा रहे थे, हम जश्न मना रहे थे, क्योंकि हमारा भी वही सपना था 370 कलम को हटाया जाए, और आज भी है। लेकिन क्या कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बैठे हुए हैं, जो देख रहे हैं कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, परिस्थिति ठीक हुई है? कश्मीरी पंडित घर जा चुके हैं? इंडियन एयरफोर्स के कॉन्वॉय पे अटैक हुआ परसों, टेररिस्ट अटैक हुआ, टेररिज्म के खत्म हुआ है? कश्मीर में तो भाजपा को 2 चुनाव लड़ने के लिए 2 सीट को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। मुझे तो ये काफी अहम है। डीमोनेटाइजेशन की बात जो हुई 2019 के चुनाव में, हमें भाजपा ने कहा गया था कि डीमोनेटाइजेशन पे बात ना करें, तब भी हम कहते थे कि ये गलती थी। जीएसटी बिल्कुल समर्थन है, लेकिन जिस तरह से उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ है वो गलत है। ये भाजपा तो कहती है सिर्फ ममक ही है। ये अंतरात्मा आपकी तब जागी जब सत्ता आपके हाथ से चली गई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हो गई, 2 फाड़ हो गई। 14 से लेके 19 तक हमारे सारे स्टेटमेंट्स देखिए, हम भाजपा जैसे नहीं है कि पीठ में खंजर को बस के निकल जाए।